के भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। आज का सोमान का जो क्लास है, मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये टॉपिक है आज। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम हाईली फॉर्चुनेट सोल, मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। संगम युग में जब हम सभी बाबा के बच्चों को ये महान प्राप्ति हुआ है, जिसको हम स्वयं का भाग्य भी समझ सकते हैं, क्योंकि पहला जो है हम सभी को जो बाबा का परिचय मिला, यानी कि शिव बाबा जो हम सभी को मिले, ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है हम सभी आत्माओं के लिए। दूसरा भाग्य हम ये समझते हैं कि बाबा मिले तो बाबा का ये जो बेहद का परिवार मिला, ईश्वरीय परिवार, ये भी हम सभी के लिए महान भाग्य कहेंगे। तीसरा जो ईश्वरीय सेवा की प्राप्ति हमें हुआ है, ये भी हम सभी का महान भाग्य है। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी हम सभी के जीवन में भाग्य है। तो देखेंगे कि जब हम कहते हैं कि मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये जो सोमान है, वैसे तो बाबा ने हम सभी को इससे भी अधिक सुंदर महान शक्तिशाली सोमान ये भी दिया है, जो भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि परम भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। तो इसी तरह तो ये जो हमारा भाग्य और भाग्यवान भी कहते हैं और भाग्यशाली भी कहते हैं। तो भाग्य के साथ और भगवान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान ही हमारा भाग्य बनाते हैं। और जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं किया था, तब तक हम कहेंगे कि हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ नहीं बना था, यानी कि महान नहीं बना था। बाबा को प्राप्त करने के बाद ही हम सभी आत्माएं महान भाग्यशाली आत्मा बनते हैं। तो बाबा भी हमारा जो भाग्य बनाते हैं वो है हमारा सतयुग, यानी कि स्वर्ग।
जिसको हम इंग्लिश में पैराडाइज भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं। तो बाबा हमको यहाँ पर जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ये सब सिखाते हैं। इसके अलावा भी और 4 बातें भी बाबा हम सभी को सिखाते हैं। वो 4 बातें हैं, जैसे बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमको अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो यहाँ पर आज जो रखा गया टॉपिक भी है, पावर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि स्वमान की शक्ति। तो अष्ट शक्ति हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, तो वो भी हम सभी के लिए भाग्य ही है, महान प्राप्ति ही है। तो वो अष्ट शक्ति हम धारण करते हैं, फिर बाबा हमको दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं। जैसे हमारा फिर दिव्य सम्मान जो टॉपिक के अभी हम देख रहे हैं, और फिर दिव्य कला है। तो ये 4 बातें हैं, क्योंकि ये 4 बातों को अगर हम जीवन में अच्छी तरह धारण करते हैं तो फिर हम स्वर्ग के लायक बनते हैं। यानी कि हम पैराडाइज कहो या हेवन कहो या स्वर्ग कहो, तो वहाँ हम जाने के लायक बनते हैं इसी संगम युग पर। तो हम देखेंगे कि ये जो 4 बातें हैं, तो हम आपके सामने ये जो फॉर्चुनेट सोल जो कहा जाता है, देखेंगे फॉर्चून को हम एनालाइज कर लेते हैं। ये जो शब्द है इसका मंथन हम कर लेते हैं, शब्द मंथन, जिसको वर्ड एनालाइजेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्चून जो है, भाग्य जो है, उसको हम अच्छी तरह जाने और बाबा किस तरह हमको ये प्राप्त कराते हैं उसको हम अच्छी तरह जाने, तो स्वतः हम भाग्यवान यानी कि फॉर्चुनेट सोल बन ही जाएंगे। तो ये फॉर्चून जो है FORTUNE फॉर्चून कहा जाता है। फॉर्चून से फिर फॉर्चुनेट होता है। तो एफ लेटर जो आता है हमारे, आप सभी को मालूम है कि अष्ट शक्ति के अंदर पावर टू फेस कहा जाता है, यानी कि सामना करने की शक्ति ये हमारे अंदर आ जाता है। और दूसरा जो है हमारा जो दिव्य गुण, हम देखते हैं फॉर्चून के अंदर, तो एफ लेटर में हमारा फार साइटेडनेस आ जाता है। हाँ, और फिर जो है हमारा जो एक दिव्य गुण और भी देखेंगे तो हमारा फेथ भी कहा जाता है। जितना बाबा के ऊपर हमारा फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा जो आर्ट ऑफ फ्रेंडशिप भी कहा जाता है, यानी कि बंधुत्व कला। वैसे 16 कला के अंदर ये कला होती है। और अगर हम देखेंगे हमारा जो फॉर्चून का वो लेटर में हमारा पावर ऑफ वननेस आ जाता है, एकता यानी कि संगठन जिसको कहा जाता है शक्ति। और वो लेटर में हमारा ऑप्टिमिज्म बहुत सुंदर दिव्य गुण है, जिसको हम जीवन में धारण करते हैं। यानी कि हमेशा कभी भी हम निराश न होए, हम आशा भाव रखें हमेशा, उसको ऑप्टिमिज्म कहा जाता है। और हमारा बहुत सुंदर जो है दिव्य गुण, वो में ओबीडियंस कहा जाता है, आज्ञाकारिता। यानी कि बाबा जो कहते हैं उस आज्ञा पर हमको चलना है। जब हम उस आज्ञा को पालन करते हैं तो फिर हम स्वयं को आज्ञाकारी कहलाते हैं। ये हमारे लिए एक स्वमान भी हो जाता है। आई एम ए ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ गॉड, ऐसा कह सकते हैं, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो इसी प्रकार हमारा जो है, अगर हम देखते हैं कि हमारी इसमें आर्ट क्या आता है, कला, तो आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, यानी कि आयोजन कला। कहीं पर भी हम सेवा करते हैं तो फिर
हम सभी को ये सब कहीं मेला करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, तो हम सभी को क्या है आयोजन करना पड़ता है, कहाँ पर क्या लगाना है स्लोगान और कहाँ पर झंडा लगाना है, स्टेज कैसे बनाना है, तो ये सब आयोजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ही हम बाबा के घर में आकर के ये सब सीखते हैं, सब कला गुण विशेषता जो भी है बाबा देते हैं और हमारे भाग्य बनाते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारा आर लेटर में हमारा आ जाता है, देखेंगे हमारा राइट थिंकिंग पावर कहा जाता है। यानी कि ये जो शक्ति है, जब तक हमारा ऐसे तो थॉट पावर कहा जाता है, संकल्प शक्ति, संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा संकल्प होगा ऐसा ही फिर हमारा क्या है बोल और कर्म होता है। अगर हमारा संकल्प गलत हो जाएगा तो हमारा बोल कर्म सब गलत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है राइट थिंकिंग पावर, माना सही सोच शक्ति। हमारा संकल्प श्रेष्ठ, शुभ भावना युक्त, शुभ कामना युक्त, माना पॉजिटिव थॉट्स जिसको कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं, ऐसा होना चाहिए हमारा थॉट। तो हमारा राइट थिंकिंग पावर। इसके बाद हमारा जो आता है दिव्य गुण में, वो आ जाएगा हमारा रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि हम सभी बाबा के बच्चे जो हैं सभी रॉयल होना चाहिए। हमारी जीवन में कोई भी प्रकार का साधारणता न हो, हमारे जीवन में हमेशा महानता, दिव्यता, अलौकिकता और राजकीयता जिसको कहेंगे ऐसा होना चाहिए, उसको रॉयल्टी कहा जाता है। और आर में तो हमारा रियलिटी भी होता है, यानी कि सच्चाई सफाई जिसको कहा जाता है। और ये सब जो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कई बार जो है पावर भी होती है और गुण में भी आ जाता है और सम्मान में भी आ जाता है और कला भी बन जाता है। चीज़ एक ही है, लेकिन उसको जब हम यूज करते हैं बहुत माना वेराइटी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा जैसे ये रियलिटी जो कहा जाता है, जब हम ये रियलिटी को जीवन में हम धारण कर लेते हैं तो हम स्वयं को ये कहला सकते हैं कि आई एम द रियल चाइल्ड ऑफ बाबा, मैं बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। ऐसे हमारा ये सम्मान भी बन जाता है। तो आर में हम देखेंगे सुंदर सम्मान क्या है, जिसको कहा जाता है रिवर ऑफ स्पिरिचुअल लव। मैं आध्यात्मिक प्रेम की नदी हूँ, ऐसा एक सुंदर सम्मान ये आप ले सकते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं बाबा का हम राइट हैंड है आर में, जो बाबा मुरली में कहते हैं मेरे राइट हैंड बच्चे हैं, तो हम स्वयं को ये सम्मान में भी रख सकते हैं। और अगर हम कला दिखेंगे तो आर में बहुत सारी कला है। जैसे हम कहेंगे कि आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, मैंने स्वयं को परिवर्तन करने की कला जिसको कहा जाता है, आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग आर लेटर में आता है। हमारा जो कहा जाता है कि स्वयं को परिवर्तन करने से ही विश्व परिवर्तन होगा, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ चेंज, वर्ल्ड चेंज भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाएगा। तो ये आर्ट ऑफ चेंज भी इसको कहते हैं, आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग को। और आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक एक लेटर में बहुत सुंदर शब्द आते हैं और जिसका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन ये शब्द अलग अलग होते हैं। तो अभी हम देखेंगे आर लेटर में हमारा जो एक तो बताया आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन दूसरा भी है आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग आर लेटर में।
रिफ्रेशिंग माना तंदुरुस्त रहने की जो कला है, आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग कहा जाता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे जो हैं यहाँ पर सुबह शाम हम स्वयं को रिफ्रेश किस तरह रखते हैं। एक स्थूल रिफ्रेशमेंट तो हमारी जो शारीरिक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, स्नान पानी अच्छा करते हैं, ड्रेस साफ करके भी पहनते हैं, और फिर हमारा जो आत्मा है उसका भी रिफ्रेशमेंट देखना पड़ता है। वो है हमारा सुबह का मुरली। जब हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान योग करते हैं, तब हम आत्मा की रिफ्रेशमेंट करते हैं। और शाम को भी हम जो अव्यक्त वाणी सुनते हैं या इकट्ठी बैठ करके कुछ चिंतन मंथन भी करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो वो हमारी आत्मा का रिफ्रेशमेंट हो जाता है शाम को भी। तो दोनों टाइम ही हमारा रिफ्रेशमेंट चाहिए, शारीरिक रिफ्रेशमेंट और फिर ये हमारा आत्मा की भी रिफ्रेशमेंट। तो इसीलिए आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग कहा जाता है। और फिर हमारा आर लेटर में और भी एक कड़ा आ जाती है, उसको आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं, माना कि निश्चिंत रहने की कड़ा एक है। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं और बाबा को हमेशा साथ रखते हैं, तो फिर हम निश्चिंत रह सकते हैं। कोई भी चीज को हम ऐसा नहीं बोले कि ये मेरा है और मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बाबा को अगर साथ हम रखते हैं, कि जैसे हम ये समझे कि बाबा करा रहा है, ये चीज बाबा का ही है, हम निमित्त मात्र हैं, तो ऐसा समझने से हमको बहुत माना निश्चिंतपन महसूस होता है। इसीलिए बाबा को साथ में रख करके हर कार्य हम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है आर के बाद जो है टी लेटर आ जाता है फॉर्चून का, यानी कि भाग्य का, जो बाबा हमें भाग्य दे रहे हैं अभी संगम युग में। टी में हमारा जो है, जिसको टॉलरेंस पावर कहा जाता है, अगर शक्ति कलम हम देखते हैं तो सहन शक्ति। तो सहन शक्ति जो हमारी अष्ट शक्ति में ही आता है, बाबा ने जो राजयोग से अष्ट शक्ति की प्राप्तियां होती है हम जानते हैं। तो जो इस संगम युग में ज्ञान मार्ग में सहन करके आगे बढ़ते हैं, वही स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम आते हैं, विघ्न भी आते हैं, लेकिन उस चीज को हम सहन करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये सहन शक्ति हमारे अंदर बाबा ही भरते हैं। जैसे पेड़ में पक्का हुआ आम है तो बच्चा पत्थर फेंकता है, लेकिन पेड़ क्या है, वो पत्थर का मार खा करके भी उसको एक सुस्वादु फल दे देता है, बच्चा आम खा के खुश हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सहन करने से उसको सुख मिल जाता है, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने तो हमारे अंदर सहन शक्ति भरा है, तो हमको सहन कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो सब बाबा ने ये कला सभी के अंदर दिया है, शक्ति सब बाबा ने दिया है। तो इसी प्रकार है, तो हम सभी को भी ये सहन शक्ति को जीवन में धारण करना है। और फिर हमारा जो है एक कहा जाता है पावर ऑफ ट्रूथ भी है, यानी कि देयर इज पावर इन ट्रूथ, यानी कि सत्यता में बल है। तो अगर हम हमेशा सच बोलते हैं तो उसमें हमारे अंदर सत्यता की ताकत आ जाती है, सत्यता की बल आ जाता है। और हम सभी सूर्यवंशी आत्माएं हैं यहाँ बैठे, जो भी है, जो भी सुन भी रहे हैं, तो सत्यता के बिना तो हम सत्ययुग में जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि सत्ययुग में जाना माना सत्यता की गुण को भी जीवन में धारण करना है, और ये सत्यता की शक्ति को भी जीवन में धारण करना है। तो हमें बाबा अभी से ही ये प्रैक्टिस करा रहे हैं सच बोलने की भी। जब हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तब हम झूठ भी बोल देते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी
कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो थोड़ा बहुत बोलते होंगे, लेकिन ये बाबा के बच्चे जो है फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में सत्यता ही सत्यता हो, कोई भी प्रकार झूठापन न हो। ये हाँ, हर एक व्यक्ति जो है मना कोशिश करता है, हम भी करते हैं। और सच बोलने से आप भी शक्तिशाली बन जाते हैं, निश्चिंत भी बन जाते हैं, और आपके अंदर जो ताकत हो जाता है, इसीलिए आप निश्चिंत रह करके किसी को भी बोल सकते हैं मैं सच्चा बाबा का बच्चा हूँ। इसी प्रकार क्योंकि आप सच बोलते हैं, आपके अंदर कोई भी दुष्कर्म नहीं है, दुर्गुण भी नहीं है, दुर्व्यवहार भी नहीं है, इसीलिए आप सच्चा हीरा बन सकते हैं इस गुण को जीवन में धारण करने से और इस शक्ति को जीवन में धारण करने से। हमारा टी लेटर में बहुत सुंदर दिव्य गुण जिसको कहेंगे टायरलेसनेस, क्योंकि हम ज्ञान मार्ग में जो चल रहे हैं इसमें अथकपन की बहुत जरूरत है। अगर हम अथक बनकर के सेवा नहीं करते हैं, अथक बनकर के ये ईश्वरीय पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए अथकपन हम सभी के अंदर होना चाहिए। सेवा में, पढ़ाई में, ज्ञान योग में, हर चीज में हम अथक बने, यानी कि इस मार्ग में हम कभी थके नहीं, अथक बन करके चलते रहे, उसको टायरलेसनेस कहा जाता है। और एक सुंदर जैसे स्वमान जो हमारा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रैवलर हम जो रूहानी ट्रैवलर माने रूहानी यात्री बाबा मूल्य में जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवलर हैं हम, टीम ट्रैवलर। यानी कि स्थूल में जो हम बस में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवलर नहीं है, बल्कि हमारा जो ट्रैवलर हम इस दुनिया से फिर जो परम धाम तक हम ट्रैवल करते हैं, कैसे मन बुद्धि से जो बाबा के पास पहुंचते हैं, वो रूहानी यात्रा है ये, हमारा जो योग है ये, और हम सभी रूहानी यात्री है, स्पिरिचुअल ट्रैवलर। और टी में हमारा एक जो आता है टैलेंट आता है। टैलेंट माना योग्यता कह सकते हैं, दक्षता भी कह सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चे जब बने हैं तो हमारे अंदर हर प्रकार की टैलेंट आ जाती है। लेकिन केवल टैलेंट नहीं है, बल्कि हम इस शब्द को और ऊंच बना सकते हैं, जिसको हम टॉप टैलेंट कह सकते हैं। टॉप टैलेंट यानी कि उच्च दक्षता, उच्च योग्यता। लेकिन इतने में काम नहीं बनता है, ये जो शब्द को हम और अधिक ऊंच बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि टॉप टैलेंट विथ टैक्ट। इसका मतलब ये होता है आपके अंदर दक्षता है, उच्च दक्षताएं हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन आप उस योग्यता को, उस दक्षता को कहाँ पर कैसे यूज करना है, उसको कहा जाता है टॉप टैलेंट विथ टैक्ट। तो ये हर चीज को अगर हम चिंतन मंथन करके जानते हैं और मानते हैं और फिर उसको धारण करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो फिर हमारा जीवन जैसे स्वर्ग में पहुंचने के लिए, यानी कि पैराडाइज में पहुंचने के लिए हम लायक बन जाते हैं। हमारा टी लेटर जो है बहुत सुंदर स्वमान, जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं, यानी कि जो स्वयं को ट्रस्टी बनाते हैं, तो वही माना फिर अपने जो है तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, ये सब अधिक मात्रा में बाबा की सेवा में लगाते हैं। और जो अभी संगम युग में बाबा की सेवा में अधिक मात्रा में लगाते हैं, वही फिर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। सतयुग में जैसे महाराजा, महारानी ऊंची पद को प्राप्त करते हैं। तो हम सभी अभी स्वयं को ट्रस्टी बनाए और समझे कि मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। भले घर गृहस्थ में कोई रहते हैं, लेकिन देखो अभी जैसे कोई कोई घर में गीता पाठशाला भी चलता है,
गृहस्थ में रह करके भी गीता पाठशाला चलाते हैं और उनका जो तन मन धन समय श्वास संकल्प सब बाबा की सेवा में लग रहा है। अगर कोई स्टूडेंट भी है वो भी ट्रस्टी स्वयं को बना सकता है। हर व्यक्ति ट्रस्टी बन सकता है, यानी कि सरेंडर, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं निमित्त आत्मा, समर्पण आत्मा, डेडिकेटेड सोल जिसको कहा जाता है, बन सकते हैं। क्योंकि ये कला के अंदर आ जाती है, सम्मान के अंदर भी आ जाती है। तो हमको हर गुण को, हर कला को, हर विशेषता को, हर सम्मान को, हर शक्ति को जीवन में धारण करके देवी देवता जैसा बनना ही है। अभी संगम पर इतना प्रैक्टिस हमारे अंदर हो, इतना हमको महसूस हो हर चीज की। तो फिर जो है हमारा टीम में एक हमारा सुंदर स्थिति होना चाहिए जिसको ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड कहते हैं, यानी कि शीतल मन। जब हमारा मन शांत और शीतल, जिसको हम दूसरे शब्द में काम एंड क्वाइट बोलते हैं, जब हमारा मन काम एंड क्वाइट, शांत और शीतल, ट्रैंक्विल बन जाएगा, तो फिर इस शांत मन में जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वो सब टिकता है मन में। जब तक हम अपने मन को शांत और शीतल नहीं बनाए, ट्रैंक्विल माइंड हमारा नहीं बनी, तब तक हम इस ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड कहा जाता है, मन की शीतलता। तो हर एक को अपनी ऐसा शीतल मन बनाना ही है। हमारा जो टी लेटर जो है बहुत ही उच्च महान है। टी में जैसे हमारा जो थिंकिंग जो है किस प्रकार होना चाहिए वो हम बताना चाहेंगे। एक तो हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग जो कहा जाता है, सकारात्मक सोच है। और सकारात्मक सोच का मतलब यही है कि शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ मनन हमेशा भरपूर रहे थिंकिंग में हमारा। तो थॉट पावर जिसको कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है हमारा, हम आ जाते हैं यू लेटर में अभी फॉर्चून का। यू में हमारा होता है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी यानी कि एकता, संगठन शक्ति। अगर हम सभी मिलजुल करके कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता और शीघ्रता मिल जाती है, क्योंकि हम इकट्ठी मिलजुल करके कर रहे हैं। एक व्यक्ति को हम एक टुकड़ा सब्जी दे देंगे काटने के लिए, तो उसको क्या है, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम सभी बाबा की सेवा है ये करके हाथ अंगुली सभी लगाएंगे, तो फिर उसमें क्या है कि जल्दी सेवा हो जाएगा शीघ्रता के साथ, और हमको उसमें सफलता मिल जाती है। तो इसी प्रकार कहा भी जाता है कि देयर इज पावर इन यूनिटी, एकता में शक्ति है। हाँ, तो कोई भी चीज को अगर हम अच्छा बनाए तो मिलजुल के करें तो बहुत जल्दी उसमें हमको सफलता मिल जाती है। पावर ऑफ यूनिटी, इसलिए कहा गया कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मिलजुल के कोई भी कार्य करते हैं तो खड़ा हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। लेकिन अगर हम डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो बिखर जाते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है। जैसे एक बाल्टी पानी आपको उठाना है तो आपको 5 अंगुल को इकट्ठा करके फिर उठाना पड़ता है, एक अंगुल से नहीं उठेगा। इसीलिए देयर इज पावर इन यूनिटी कहा जाता है। अगर हम आपको एक स्टिक देंगे तो आप सहज तोड़ देंगे, लेकिन बंडल ऑफ स्टिक, एक 4-6 स्टिक को इकट्ठा बांध के देंगे, कहेंगे तोड़ो, नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसीलिए ताकत होती है संगठन में। एक धागा भी आप सहज तोड़ देंगे, लेकिन 4-6 धागा को मिला के एक मोटा धागा बना के देंगे तो नहीं टूटेगा वो आपसे। इसी प्रकार तो मिलजुल के रहना भी अच्छा रहता है, उसमें एक दूसरों की जो है सहयोग मिल जाता है।
और हम आगे बढ़ते हैं, साथ रह करके कोई भी कार्य हम करते हैं। अगर हम साथ रह करके एक जगह पर बैठ करके एक ही संकल्प ले करके अगर योग लगाते हैं तो जो आप चाहोगे ऐसा ही वहाँ का वातावरण बन जाता है। अगर हम शांत स्वरूप आत्मा ऐसे स्वमान लेकर के यहाँ बैठ करके योग करेंगे तो यहाँ का वातावरण शांतिमय बन जाता है। हाँ, और अगर हम अपना आनंद की वातावरण बनाना चाहते हैं तो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे सभी अगर समान में रह करके योग लगाएंगे तो यहाँ का वातावरण बहुत आनंदमय बन जाएगा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा समान में रह करके भी आप योग लगाएंगे, कहीं मिल करके योग करेंगे तो वहाँ का वातावरण जैसा है शक्तिशाली बन जाएगा। तो इसी प्रकार होता है कि इकट्ठा रह करके, जिसको हम संगठन शक्ति कहते हैं, इकट्ठा रह करके कोई भी कार्य आप करो तो उसमें अच्छा सहजता भी होता है, सफलता भी होता है, शीघ्रता भी होता है, बहुत आपको प्राप्ति हो जाता है। तो हमारा जो यू लेटर में हम देखेंगे दिव्य गुण सब क्या है अभी। अब वो दिव्य गुण भी देखो आपका एक एक समान भी होता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। जैसे यूनिकनेस कहा जाता है, यूनिकनेस यानी कि अनन्यता जिसको कहा जाता है। तो हम सभी ये दिव्य गुण को जीवन में धारण करेंगे, करके फिर हम स्वयं को यूनिक बनाएंगे। तो जिसको कहा जाता है यूनिक सोल, अनन्य आत्मा। ये बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, अनन्य आत्मा। तो हम सभी अनन्य आत्मा, ये दिव्य गुण भी है और समान भी है, यूनिकनेस जो है। और इसके बाद जो है हमारा एक जो है अनशेकेबिलिटी बोलते हैं, अचलता अडलता जो है, जो अचल अटल कहा जाता है। तो ये हमारा एक अनशेकेबल स्टेज भी कहा जाता है। अनशेकेबिलिटी दिव्य गुण है, लेकिन अनशेकेबल स्टेज उसको फिर हम एक सुंदर समान स्थिति भी कहा जाता है। अचल अडल स्थिति, अनशेकेबल स्टेज। आई एम एन अनशेकेबल सोल, मैं एक अचल अडल आत्मा हूँ। ये देखो आपका समान भी बन जाता है, दिव्य गुण भी है और समान भी है। तो हमारा यू लेटर में कहा जाता है अनपैरेलल्ड कैरियर, यानी कि देखो मैं अगर हाथ ऐसे रखता हूं तो ये पैरेलल होता है, लेकिन मैं ऐसे किया तो फिर क्या हुआ, अनपैरेलल हो गया। माना हमारा कैरियर में उच्चता आ गई। जैसे अनपैरेलल कैरियर माना हमारी जीवन में उच्चता, अनपैरेलल कैरियर जीवन में उच्चता कहो, श्रेष्ठता कहो, दिव्यता कहो, महानता कहो और रूहानियता कहो, माना वो है अनपैरेलल कैरियर। और हमारा जो है एक अगर हम देखते हैं आर्ट, कला देखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरों को समझने की एक कला होती है। हमारा कई बार मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यानी एक दूसरे को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, उसको मिस अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग में हमारा कोई आगे बढ़ने का नहीं होता है और ही हम नीचे आ जाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब एक दूसरे में अच्छा रहता है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छा तब होता है जब हम एक दूसरे के लिए शुभभावना शुभकामना रखते हैं, शुभ चिंतन हमारे मन में होता है, एक दूसरे को सम्मान देने की, स्नेह देने की, आगे बढ़ाने की भावना जब होती है तब हमारा अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में अच्छा रहता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरों को समझने की, अच्छी समझने की कला। हमारा यू लेटर जो है ऐसे कहा जाता है कि अंडरलाइन द ट्रूथ, यानी कि जो सत्य घटनाएं हमारे जीवन में आते हैं, अच्छी बातें आती है तो उसको हम जैसे अंडरलाइन करके अपने पास रखें। और फिर कहा जाता है अंडरमाइन द फॉल्स, जो भी बुराइयां हैं, जो भी सच नहीं है, जो भी खराब चीज है, उसको अपने पास रखा नहीं जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है।
खुदाई करो, उसके अंदर डाल दो। जैसे डस्टबिन में खराब चीज डाला जाता है, फिर बाद में भर जाता है तो फेंक दिया जाता है, संभाल के नहीं रखा जाता है। और अच्छी चीज आपको किसी ने दिया कि गुलदस्ता दिया, आप संभाल करके रखते हो, हमेशा के लिए रखते हो पास में। कोई गिफ्ट देता है आपको, स्वागत माने आपको सौगात के रूप में कुछ मिलता है तो संभाल के रखते हो। तो इसी प्रकार तो अंडरलाइन द ट्रूथ, अंडरमाइन द फॉल्स, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारा यू लेटर में सब आ जाता है फॉर्च्यून का। फिर हमारा जो है एन लेटर आता है। एन लेटर में पावर ऑफ नाउ कहा जाता है। ये बहुत साल चला, माना विदेशी लोग आए, इसके ऊपर बहुत उनका रिसर्च रहा और बहुत बड़े बड़े शहर में जाकर के उन्होंने सेमिनार, रिट्रीट ये सब किए। पावर ऑफ नाउ, इसका मतलब जो वर्तमान जो समय है उसका शक्ति। क्योंकि हम पास्ट को नहीं देखते हैं और फ्यूचर भी नहीं देखते, लेकिन वर्तमान को देखना होता है, क्योंकि वर्तमान में ही शक्ति है आपके साथ। अगर जो समय को अगर आपने सफल कर दिया, वर्तमान समय को, तो आपका जीवन फिर बदल जाता है, आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो पावर ऑफ नाउ यानी कि वर्तमान शक्ति क्या है, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और वर्तमान समय को, क्योंकि टाइम इज लाइफ इसलिए कहा जाता है, समय ही हमारा जीवन है। अगर समय को अगर हमने किसी ने बर्बाद किया है तो उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहता है कि टाइम इज लाइफ, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। अगर आप अपना समय को बर्बाद करते हैं तो फिर आप अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, क्योंकि समय ही जीवन है। हाँ, टाइम इज लाइफ, समय ही जीवन है। और समय को सफल किया माना आप अपने जीवन को सफल किया है। तो बाबा ने तो हमारे समय को सफल कर दिया है। कितना देखो हमारा दिनचर्या अच्छा है। सुबह को हम उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर हम जैसे कि बाबा को साथ रख करके बाबा के सामने ये हम एक जो जिसको शांति मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग भवेत्। ये जब आप बाबा के सामने मन ही मन गा लेते हैं तो फिर सारा विश्व में इसका वाइब्रेशन पहुंच जाता है, समझे। एक हाँ इसी में हाँ तो क्या है, इसी में ही आपका स्व कल्याण समाया हुआ है। ये विश्व कल्याण की भावना इसको कहते हैं। विश्व कल्याण का जो इसी मंत्र में ही रख देते हैं। तो कोई कोई स्कूल कॉलेज में भी वो माना प्रेयर जब करते हैं ना, पहले ये शांति मंत्र को जप करते हैं, माना वो उच्चारण करते हैं और फिर उनका एक प्रेयर हो जाते हैं। फिर प्रेयर के बाद फिर क्लास में सो जाते हैं, फिर शुरू होता है सब। तो बाबा जो हमारा बोलते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले शिव बाबा का नाम लो, तो हम ये शांति मंत्र में शिव बाबा को बता देते हैं कि सारा विश्व का कल्याण हो। तो सारा विश्व का कल्याण हुआ तो स्वयं का भी कल्याण हुआ, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ का कल्याण, सारा विश्व में सब कुछ समाया हुआ है। स्व कल्याण विश्व कल्याण ये सब है। तो ये शांति मंत्र गा लेते हैं अमृत वेला में। तो अमृत वेला के बाद देखो आप मुरली भी सुनते हैं, फिर यहाँ हमारा जो क्लास चलता है ये भी आप सुनते हैं, कितना अच्छी बात है। और यहाँ पे जो भी भाई बहन क्लास आपको देते हैं उनकी अपनी चिंतन मंथन के हिसाब से आपको बताते हैं, तो भी बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। और यहाँ जो हमारा मधुबन में ही हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ, महान, दिव्य, अलौकिक और सतयुगी लायक जो है यहाँ ही बनता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमारे जो है एन में हमारा जो कहा जाता है कि नोबल माइंड, नोबल थॉट्स, नोबलेस्ट कैरेक्टर। ये जो भी हम शक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे स्वमान की बात कर रहे हैं,
चाहे दिव्य गुणों की बात कर रहे, चाहे दिव्य कलाओं की बात कर रहे, इसको सार रूप में स्पिरिचुअल वैल्यूज कहा जाता है, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य इसको कहा जाता है। जो आध्यात्मिक मूल्य आप जीवन में धारण करके आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनते हैं, जिसको स्पिरिचुअल बीइंग कहा जाता है, और जिससे फिर आध्यात्मिक नेतृत्व लेकर के आप आध्यात्मिक नेता भी बनते हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी आप बनते हैं, दूसरों को स्पिरिचुअल बनाने की कला आप सिखाते हैं। तो इसी से ही तो हमारा जो है नोबल माइंड पावर भी कहा जाता है, नोबल थॉट पावर भी कहा जाता है, क्योंकि आप शब्द को जिस प्रकार मंथन करके और जिस प्रकार यूज करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे हमने पावर एन में पावर ऑफ नाउ के ऊपर आपको बताया, लेकिन हमारा एन में नोबल माइंड पावर भी कहा जाता है। वैसे तो माइंड पावर है ही, मनोबल जिसको कहा जाता है, लेकिन नोबल माइंड पावर यानी कि हमारा जो मन जो है, जब सच्चा मन होता है, नोबल, नोबल माना श्रेष्ठ जिसको कहा जाता है, सच्चा कहा जाता है, जिसको सत कहा जाता है। हम जैसे कहते हैं कि सत चिंतन, सत मन को नोबल माइंड कहा जाता है, सत चिंतन को नोबल थॉट्स कहा जाता है, फिर जो है नोबलेस्ट कैरेक्टर कहा जाता है, यानी कि सर्वोत्कृष्ट चरित्र। तो जो देवी देवता हम बनते हैं, स्वर्ग के लायक बनते हैं, श्रेष्ठ भाग्य को हम प्राप्त करते हैं, तो यहीं पर सब कुछ हम यहीं पर सीखते हैं, जानते हैं, प्रैक्टिकल जीवन यहीं पर हमारा बनता है। तो नोबल माइंड पावर भी कहा जाता है, नोबल थॉट पावर भी कहा जाता है, नोबलेस्ट कैरेक्टर ऐसा कहा जाता है। और अगर एक हम सुंदर स्वमान देखते हैं एन में, तो वो होता है नेवर एंडिंग इंस्पायरेशन टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए मैं अखंड प्रेरणा हूँ, नेवर एंडिंग इंस्पायरेशन टू ह्यूमैनिटी। तो बाबा के बच्चे जो भी है ज्ञान योग करते हैं, जीवन इतना श्रेष्ठ महान दिव्य अलौकिक बनाते हैं, रूहानी बनाते हैं, तो वो जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, तो उनका सब कुछ औरों के लिए प्रेरणादायक हो जाता है। तो हमारा हर चीज गायन योग्य है, प्रशंसा योग्य है, ये हम सभी को जानना चाहिए। ऐसे सुंदर स्वमान में हम स्वयं को स्थित कर सकते हैं। बाबा ने कहा मुरली में कि नो प्रॉब्लम नो वरी, यानी कि हमारा कोई समस्या नहीं है। अब बाबा के बच्चों का कोई समस्या हो सकता है क्या? कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम नो वरी। हाँ, फिर हमारा जो ई लेटर आता है, ई में खर्चों का, ई में देखिएगा हमारा, अगर हम एक शक्ति की बात करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक माइंड पावर बोलते हैं। हाँ, 8 पावर, वैसे तो ई फॉर 8 पावर तो हम सभी को मालूम ही है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक माइंड पावर यानी कि विद्युतिक मनन शक्ति। ये जब इसे हमारा फैन का स्विच दबाओ तो पंखा चलेगा तो आपको शीतलता महसूस होगा। अब लाइट का बटन दबाओ तो आपको रोशनी मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो मल्टीपर्पज सेवा ले सकते हैं अगर आपका माइंड इलेक्ट्रिक माइंड पावर जो होता है। ई में तो बहुत सुंदर दिव्य गुण जो है ईगोलेसनेस कहा जाता है, यानी कि निरहंकारिता। बाबा ने जो कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इसी प्रकार ई में हमारा बहुत सारा, जैसे एवर रेडी है, एवर हैप्पी है, एवर चेयरफुल, एवर कंटेंटेड। फिर जैसे हमारा इक्वल टू फादर, सुंदर समान है, बाप समान। फिर हमारा एनचेंट्रेस बोलते हैं। फिर हमारा एंथुजियाज्म कहा जाता है, जो उमंग उत्साह को एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी कहा जाता है, जैसे उमंग उत्साह वाला हमारा व्यक्तित्व हो, इसी प्रकार। तो समय को देखते हुए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऐसे ज्ञान का अगर
चिंतन मंथन करके बोलते रहेंगे तो नॉन स्टॉप, कई बार क्लास कराते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा हो जाए, हाँ चलती रहेगी। इसीलिए अभी हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं। फॉर्च्यून को एनालाइज करके जो भी बताया है तो उसको हम जीवन में धारण करने से वो भाग्य हमको प्राप्त हो जाता है, और फिर हम भाग्यवान कहो, भाग्यशाली कहो, चाहे आप अपने को स्वयं को महान भाग्यशाली आत्मा, जो आज का टॉपिक था, लेकिन आप बाबा जो बोलते हैं कि परम भाग्यशाली, और जैसे कि बाबा कहते हैं कि पद्मा पद्म भाग्यशाली, तो जो आपको बनना है वो सब कुछ इसी में ही है। ओम शांति। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।